देखिए शुरू करते हैं क्लास 10 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.1 में हमने पोलिनोमियल्स के बारे में और उनके जीरोस के बारे में कुछ पता लगाया था। देखिए पोलिनोमियल क्या था, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सपोज ये है 4x² माइनस 4s प्लस 1, उसमें जो वेरिएबल होता है, एक तो कांस्टेंट होते हैं, एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मींस यानी या तो 0 हो या 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से होनी चाहिए। वही हमारा पोलिनोमियल था। पोलिनोमियल कई तरह के होते हैं, जैसे कि 4x प्लस 1, एक तो ये था जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो उसे लीनियर बोलते हैं, जिसमें 2 हो उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो, सपोज 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6, जैसे कि हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 है तो इसे क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके सिलेबस में यहाँ क्वाड्रेटिक है, सभी पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक हैं और उनके जीरोस फाइंड करने। वो जो पोलिनोमियल है जिस वेरिएबल में है उसकी वो वैल्यूज जो उसे सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए x की यहाँ पर वो वैल्यूज जो इसमें रखने पर इसे ओवरऑल 0 कर दे, वही इसके जीरोस होते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए एक बात और है कि जैसे क्वाड्रेटिक है यानी हाईएस्ट पावर 2 है तो उसके 2 ही जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। क्लियर है? तो अब इस क्वेश्चन में ये कहता है कि इनके हमें पहले जीरोस फाइंड करने हैं, है ना। और जीरोस फाइंड करने के बाद हमें उनके ये वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या था, सपोज कीजिए, देखिए जैसे x³ है, 3x³ है, तो यहां पर x³ का जो कोफिशिएंट है वो 3 है। जिसका भी कोफिशिएंट पूछता है वो उस वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो डिजिट है, जो कांस्टेंट है, वही उसका कोफिशिएंट है। सपोज कीजिए यहाँ x का कोफिशिएंट क्या हुआ, दैट इज 5, x² का कोफिशिएंट क्या है 4। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, इनके जो जीरोस होते हैं और एंड उनका जो कोफिशिएंट होते हैं उनमें एक रिलेशन होता है। हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक है। देखिए इसे सबसे पहले तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आपने स्प्लिट मेथड सीखा होगा 9th क्लास में। स्प्लिट मेथड में ये था कि कांस्टेंट के ऐसे फैक्टर करते हैं कि माइनस करके ये वाला डिजिट आ जाए एक्स वाला पार्ट, एक्स का जो कोफिशिएंट है। ठीक है, तो यहां पर 8 के ऐसे फैक्टर करिए जो माइनस करके 2 आ जाए, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन सोल्व होंगे। इसके बाद चलो करते हैं हम इन्हें। तो 8 के क्या फैक्टर होंगे, 8 के फैक्टर होंगे जिन्हें माइनस करके 2 आ जाए, 4 × 2। ठीक है, ऐसी दो डिजिट जिनके मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए और माइनस करने के बाद 2 आ जाए। देखिए ये साइन हमें यही बताता है, ये फॉर्म होनी चाहिए। एक बात ध्यान रखना, ax² + bx + c, ये फॉर्म होनी चाहिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तब पहले x² वाला पार्ट आता है, फिर x वाला पार्ट आता है, फिर कांस्टेंट वाला आता है। इसी कंडीशन में हम कांस्टेंट के ऐसे फैक्टर करते हैं जिन्हें प्लस, देखिए यहाँ साइन जो होगा प्लस या माइनस करके, अगर माइनस है तो माइनस करके ये वाला पार्ट आ जाए, तो इसी हिसाब से हम यहाँ करते हैं। क्लियर है? तो 8 के ऐसे फैक्टर 4 × 2 हुए 8, और 4 में से 2 माइनस हुए 2, यानी ऐसे ही वही की उन्हीं की 2 डिजिट की मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए, उन्हीं 2 डिजिट की माइनस करके उन 2 डिजिट को माइनस करके 2 आना चाहिए। 2 क्यों, ये वाला। क्लियर है? अब देखिए कैसे करेंगे, x² एज इट इज माइनस 2 की जगह क्या रखना है हमें, अब 2 की जगह हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है 4 - 2, क्योंकि 4 - 2 का मतलब भी 2 ही है। ठीक है, तो इस 2 की जगह हम रखेंगे 4 - 2, ये जो x है यहाँ बाहर रख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो -8 है ये यहां पर आ गया। यहां तक समझ में आई? अब देखिए अगर इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो हम क्या करेंगे, इस x की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर माइनस का साइन है तो इन दोनों की साइन चेंज कर देंगे, अगर प्लस है तो कोई बात नहीं है। देखिए x², तो ये प्लस का साइन है यहाँ पर, तो माइनस के 4 और इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है x की भी, या ये कहूं जो भी यहाँ है उसको दोनों के साथ लिख देना है। -2 है, -2 तो +2 हो जाता है क्योंकि हमें साइन चेंज करने हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 के पेयर बना लेते हैं। क्लियर है? और इन पेयर में से कॉमन लेना है, कॉमन वो वैल्यूज। ठीक है, मिनिमम ऐसा कोई भी नंबर या डिजिट या जो कांस्टेंट हो सकता है वेरिएबल जो दोनों को डिवाइड कर दे पूरा पूरा, ये बात अच्छी तरह सीखनी है। तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर कॉमन है आपका x। क्लियर है? अब देखिए जब हम कॉमन ले लेते हैं, यहां से x हमने कॉमन ले लिया, यानी तो क्या बचता है x, क्योंकि यहाँ x² थे, 2 डिजिट थी। देखो x² का मतलब होता है x × x, और हमने क्या कॉमन लिया x, तो x से जब इसे डिवाइड कर देंगे हम, एक x से एक x कैंसिल हो जाता है, तो एक x जो बचता है वो यहाँ लिखा जाएगा। क्लियर है? माइनस,
अब देखिए यहां से हमने x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन लेने का मतलब है कि इसे डिवाइड करना है जो चीज कॉमन है उन पार्टों में। तो 4x को जब हम x से डिवाइड करेंगे दैट इज 4 आ जाता है, तो यहां पर 4 आ गया। क्लियर है? अब देखिए यहां पर ऐसा कौन सा डिजिट है जो दोनों को डिवाइड कर दे, वो मैक्सिमम नंबर। तो यहां पर हम देख सकते हैं 2 ऐसा डिजिट है जो इसे भी डिवाइड कर देगा, इसे भी। तो यहां पर प्लस के 2 ही हमारा कॉमन आ जाता है। क्लियर है? तो 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे x बचता है। ये ध्यान रखना, जो कॉमन लिया है हमने उससे डिवाइड करना है दोनों डिजिट को। 2 से इसे डिवाइड कर देंगे 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? इन क्वेश्चन ये पहचानना है कि ये दोनों जो ब्रैकेट हैं वो सेम आने चाहिए। अगर सेम नहीं आए इसका मतलब हमने कुछ गलती की है। इसके बाद अब देखिए हम पूरे पार्ट में से, एक ये है एक ये, इन दोनों में से कॉमन ये वाला पार्ट आ जाता है, तो हमने x माइनस 4 ओवरऑल कॉमन ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। तो यहां क्या बचता है x, यहां क्या बचता है 2। यहां तक समझ में है? ठीक है, अब देखते हैं। देखो अब हमें करना क्या है, इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं एंड इसको भी 0 के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, तो यहां से जो x की वैल्यू निकल कर आती है ये इधर भेज देंगे, x अकेला बचाना है, तो x की वैल्यू यहां से 4 आ जाती है, क्योंकि माइनस का 4 है तो इधर जाकर प्लस का जाएगा, प्लस है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई। अब इसे देखते हैं, ये 2 इधर जाना है क्योंकि ये प्लस का है, तो x की वैल्यू -2। इसका मतलब ये हुआ कि इसके दोनों जीरोस आ गए, है ना। सपोज कीजिए हम इसे अल्फा मान लेते हैं, अल्फा, ये अल्फा हो गया एंड ये बीटा हो गया। ठीक है, तो हमारा एक पार्ट सोल्व हो गया कि फाइंड जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जीरोस फाइंड हो गए। अब देखिए हमें करना क्या है, रिलेशन बताना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर देना है जो हमारे जीरोस आए, इसे और इसे। तो देखिए अल्फा हमारा 4, तो यहां पर 4 आ जाएगा, और बीटा है हमारा -2। क्लियर है भाई? ऐड करने का मतलब है जब हम यहां b की वैल्यू -2 रखते हैं, 4 प्लस -2, तो ओवरऑल साइन माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इसलिए है माइनस आ गया, तो ये कितना हो जाता है 2। ठीक है, इसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। ये दो डिजिट आई हमारी, 4 इंटू -2 कितना आ जाता है -8। बात आई समझ में यहां तक? तो हमारा सम ऑफ जीरोस आ गया एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने निकाल दिया। इसके बाद क्या करना है, इस इक्वेशन को लेना है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसकी कंपेयर करनी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, इसी कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर करने के लिए जो a की वैल्यू होगी वो यहां पर लिखी हुई वैल्यू होगी, अगर कुछ नहीं है यानी x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वही a होगा, यानी a इज इक्वल टू 1, कुछ नहीं है तो 1 होगा। b की वैल्यू क्या होगी, b वो होगा जो x का कोफिशिएंट है। देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है -2, साइन भी लेना है, और जो c होगा वो वह डिजिट है जो लास्ट में बचती है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है -8। क्लियर है? अब देखिए एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस, तो वो होता है -b/a। इसका मतलब है b हम ये कह सकते हैं कि -x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब देखिए b की वैल्यू क्या है -2, जब हम यहाँ -2 रिप्लेस करेंगे तो यहां भी माइनस है, सपोज कीजिए -2। ठीक है, ये माइनस और b की वैल्यू -2 डिवाइड बाय a क्या है 1, कितना आ जाता है 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 1 से डिवाइड करेंगे किसी भी डिजिट को तो वही आएगी। इसके बाद हमें अल्फा बीटा करना है, यानी इसका फॉर्मूला होता है c/a। c क्या है यहां पर -8, a क्या है 1। ठीक है, तो 1 से इसे डिवाइड करेंगे -8। अब देखिए करना क्या था, हमें ये इक्वेशन या पॉलिनोमियल पता है। ठीक है, तो हमें वेरीफाई करना था। अब आप देख सकते हैं कि हमने इस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट की हेल्प से उसके जो जीरोस हैं उनका सम निकाल दिया, उनका प्रोडक्ट निकाल दिया, और यहां पर हमने सोल्व करने के बाद उनके जीरोस निकालने के बाद उनका सम निकाल दिया, उनका प्रोडक्ट निकाल दिया। तो ये दोनों सेम आने चाहिए, जो प्लस यहां पर है, जो उनका सम जो है 2 है, यहां पर भी 2 आ गया, जो प्रोडक्ट है -8 है, यहां पर प्रोडक्ट -8 आ गया। तो ये हमारा वेरीफाई हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अगर ऐसा आ जाता है तो हमारा जो सॉल्यूशन है, हमारे जो अल्फा और बीटा आए थे वो सही है, अदरवाइज गलत होंगे। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं, बिकॉज इनका यूज होगा सभी क्वेश्चंस में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका सेकंड पार्ट जो है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। पहले फैक्टर करने हैं, ठीक है, और फैक्टर करने के बाद उन्हें 0 के इक्वल रखना है, और अल्फा और बीटा हम उनको नेमली नाम दे देंगे,
और फिर उनको प्लस करना है, एक बार उनकी प्रोडक्ट करनी है, ठीक है। फिर हमें उस इक्वेशन से ही उस इक्वेशन के कोफिशिएंट की हेल्प से उनका सम निकाल देंगे, उनका प्रोडक्ट निकाल देंगे, ठीक है। माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए लगाकर, और ये दोनों वेरीफाई कर देने, इक्वल आ जाने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। अब देखिए इसका सेकंड जो पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम ही मेथड से होगा। पहले इसको फैक्टराइज करते हैं, कैसे होगा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन में इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें यहां कोई डिजिट नहीं लिखी गई है, नेमली 1 थी, लेकिन यहां जो एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहां पर दिया गया है। अगर एस स्क्वायर या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया गया होता है तो पहले हम इस डिजिट की यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की कांस्टेंट वाले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 की 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 आ जाएगा। जो आता है उसी के फैक्टर करने, जो प्लस करके ये वाला डिजिट आ जाए, क्लियर है। तो यहाँ पर 4 के ऐसे फैक्टर करने जिन्हें प्लस करने के बाद 4 आ जाए, बता सकते हैं। देखिए 4 के ऐसे फैक्टर होंगे 2 इंटू 2, 2 टू 4, और इन्हीं दो डिजिट को प्लस कर दें 2 + 2 तो आ जाता है बीच वाला डिजिट, क्लियर है। तब हमें क्या करना है, देखिए तो 4s² माइनस, जैसे कि बताया 2 + 2 4, यहां आप 4 नहीं लिखना है, 2 + 2 लिखना है, 2 + 2 s + 1, क्लियर है। क्योंकि यहां भी साइन माइनस का है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे साइन अंदर वाले, और s की दोनों में मल्टीप्लाई करनी है। 4s² सेम, ये 2 है, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों प्लस के हैं इसलिए दोनों माइनस के होते हैं, 2s - 2s + 1, ये s दोनों के साथ रखना है, ठीक है। कॉमन लीजिए, पेयर बनाना है। इसके बाद इसमें क्या कॉमन है, ठीक है, वो वैल्यूज हाईएस्ट वैल्यूज जो इसको डिवाइड कर दे। पहले कांस्टेंट में देख लीजिए भाई, देखिए 4 और 2 किससे डिवाइड हो जाते हैं, 2 से। एक तो 2 कॉमन है, इसके बाद एक s कॉमन है, ठीक है। ऐसा डिजिट जो दोनों को डिवाइड कर दे पूरा पूरा। अब देखिए 2s इसमें से कॉमन आ गया, तो जब 2s इसमें से कॉमन आ गया तो क्या बचता है, मेनली इससे इसे डिवाइड करिए। देखिए 2 से 4 को डिवाइड करते हैं 2 हो जाएगा, s से एक s डिवाइड हो जाएगा तो एक s बचता है, क्लियर है। बीच में जो साइन है वो 2s से जब 2s को डिवाइड करेंगे तो 1, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, ऐसा डिजिट जो दोनों को कांस्टेंट को भी डिवाइड कर दे और जो जिसमें वो वेरिएबल है उसको भी डिवाइड कर दे, कॉमन। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसी कंडीशन में हम 1 कॉमन लेंगे, ठीक है। एक बात को और ध्यान रखना है, अगर स्टार्टिंग यहाँ दूसरे पेयर की स्टार्टिंग माइनस है तो हम माइनस का कॉमन लेंगे, जो भी है। यहाँ फिलहाल 1 है तो माइनस के 1 हम कॉमन ले लेंगे। अब देखिए माइनस का कॉमन लेने पर इसके साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये डिजिट माइनस की थी ये प्लस की हो जाती है, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि हमने बताया इसमें ये 2 पार्ट सेम आएंगे आपके, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ओवरऑल में से कॉमन ले लेंगे, इसमें से और इसमें से हमने ये कॉमन ले लिया। इसके बाद यहाँ तो बचता ये, इसे दूसरे ब्रैकेट में लिख देना 2s और -1, क्लियर है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे और इसे इक्वल 0 के रख लेना है, यानी 2s - 1 = 0 एंड 2s - 1 = 0। देखो दोनों सेम है, तो देखते हैं हमें s की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे इधर ले जाते हैं पहले, क्योंकि माइनस में है तो 1 गया प्लस में, और s की वैल्यू ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो यहां से ये आ जाती है। और दूसरी वैल्यू जब इसे आप इक्वल 0 रखेंगे तो ये भी तो यही है, तो यहां से भी s की वैल्यू 1/2 आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा अल्फा हो जाता है, ये हमारा बीटा हो जाता है, क्लियर। इसके बाद हमारा क्या प्रोसेस था कि दोनों को ऐड करना है। यहां देख लेते हैं, सबसे पहले हम दोनों को ऐड करेंगे 1/2 और 1/2 को, ठीक है। यहां लिख सकते हैं कि अल्फा हमारा 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, तो दोनों को ऐड करिए 1/2 + 1/2, ठीक है। क्योंकि एलसीएम सेम आ जाएगा 2, तो ऊपर 1 + 1 2/2 दैट इज 1, क्लियर। एक बार इनकी मल्टीप्लाई करिए 1/2 इंटू 1/2, तो 1/4। देखिए 1 × 1 एंड 2 × 4, ठीक है। यहां तो हमने क्या किया, पहले रूट्स फाइंड कर लिए और इसके बाद उन दोनों को ऐड किया और फिर दोनों की मल्टीप्लाई की। अब हम इक्वेशन से इसी जो पॉलिनोमियल है इसको लेकर इसी से इसका सम ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ दियर प्रोडक्ट निकालेंगे, जीरोस का प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। अगेन हम 4s² - 4s + 1 लिखते हैं। देखिए इसकी कंपेयर उसी से करनी है, ax² + bx + c से। देखिए यहाँ x² से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन s में है तो यहाँ s भी लिख सकते हैं। मेनली हमें a b c चाहिए, तो a क्या हुआ, a ये हुआ, a की वैल्यू यहाँ पर 4 है, b की वैल्यू यहाँ पर -4 है,
ये वाला डिजिट, एंड सी की वैल्यू यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब हम फॉर्मूले की हेल्प से, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी क्या है, यानी बी क्या है, -4। देखिए जब हम -4 होता है, यहाँ भी -4 है, माइनस का साइन है तो वो 4 हो जाता है। ठीक है, डिवाइड बाय ए की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, दैट इज 1। हम प्रोडक्ट करते हैं, अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मूला सी अपॉन ए, यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी क्या है 1, ए क्या है 4। तो यहां पर देख सकते हैं, देखिए हमने फॉर्मूले की हेल्प से इनका सम और प्रोडक्ट निकाला, और यहां पर हमने उनके जो जीरोस निकालने के बाद उनका सम और प्रोडक्ट निकाला, तो दोनों क्या सेम आ रहे हैं या सेम है, तो हमारा क्वेश्चन यहां पर वेरीफाई हो जाता है, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। क्लियर, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम थर्ड पार्ट पर चलते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट आपको सेल्फ करना है, तो थर्ड पार्ट को कैसे करेंगे, गौर करिए, ये जो थर्ड पार्ट है ये भी बिल्कुल सेकंड की तरह होगा। तो लेकिन इसमें एक सिस्टम ये है कि पहले 6x² हम इसे रीअरेंज करेंगे, क्योंकि हमारा पहला ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म होना चाहिए कोई भी चीज। ठीक है, तो पहले x² वाला पार्ट हमने लिख दिया, और फिर x वाला पार्ट लिखेंगे। देखो ये इसका जो साइन है वो बीच में आ जाएगा 7x, और जो कांस्टेंट टर्म है वो बाद में। अब देखिए आप करना क्या है, सबसे पहले इसकी से मल्टीप्लाई करनी है, 6 3 जा 18। 18 के ऐसे फैक्टर करने जिन्हें माइनस करके 7 आ जाए। क्लियर है, तो 18 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे, 9 इंटू 2 18, और 9 - 2 कर दिया 7। तो आपको क्या करना है, 6x² माइनस 9 - 2x माइनस 3। क्लियर है, -3। ठीक है, इसके बाद 6x², क्योंकि यहाँ साइन माइनस का है तो माइनस के 9x हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस का है तो ये प्लस के 2x और माइनस के 3। अब आप कॉमन लेकर इसमें से अल्फा और बीटा फाइंड करेंगे, फिर उन्हें ऐड करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, फिर फॉर्मूले की हेल्प से अल्फा प्लस बीटा लगाएंगे माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा लगाएंगे सी अपॉन ए, और अपने रिलेशन को वेरीफाई कर देना है। ठीक है, तो इसके फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट में देखिए करना वही है, हमें इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, मेन चीज जीरोस निकालने के लिए पहले फैक्टर करेंगे, इसके बाद देखेंगे। तो देखिए 4u² प्लस 8u, अब ये ax² प्लस bx प्लस c की तो फॉर्म है नहीं, क्योंकि इसमें ये वाला पार्ट नहीं दिया गया है, x² वाला पार्ट और x वाला पार्ट, जैसे हम u भी कह सकते हैं, मतलब u भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है वहां, लेकिन फॉर्म देखिए। ठीक है, तो इस जो हमने स्प्लिट मेथड लगाया था वो इस फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, अदरवाइज इसमें नहीं होगा वो यूज। तो इसमें क्या करेंगे, जो हमारे सिंपल मेथड था कॉमन लेने वाला, वो मेथड अप्लाई करेंगे इसमें। कैसे, डायरेक्टली हम यहां से कॉमन ले लेते हैं सीधा, अगर कुछ कॉमन है तो हम देख सकते हैं यहाँ ऐसा कांस्टेंट वैल्यू जो दोनों को डिवाइड कर दे, हाईएस्ट, दैट इज 4। ठीक है, और जो वेरिएबल ऐसा कौन सा जो दोनों को डिवाइड कर दे, हाईएस्ट वैल्यू u होगी। ठीक है, जब हमने 4u इसमें से कॉमन आ गया, यहां से देखिए 4u कॉमन आ गया, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, u से u डिवाइड हो जाएगा, वहां u², इसलिए u बचता है प्लस, यहां पर 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, क्योंकि u से तो u कैंसिल हो गया और कुछ नहीं बचता है। क्लियर है, अब ये हमारे फैक्टर हो गया। अब हम इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं, इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं, 4u = 0 एंड u + 2 = 0। क्लियर है, तो देखिए यहां से u की वैल्यू जो आ जाएगी वो 0 आ जाती है, क्योंकि 0 हम ये भी कर सकते हैं, u = 0 डिवाइड बाय 4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, और 4 से जब 0 को डिवाइड किया जाएगा, यानी 0 को किसी भी चीज से डिवाइड किया जाएगा, दैट इज 0। क्लियर है, एक बार हम इसे 0 के इक्वल रख लिया तो इसे इधर ले जाते हैं, तो u = -2 हो जाती है। तो इसका जो अल्फा हुआ वो 0 हुआ, और बीटा जो हुआ वो -2 हुआ। क्लियर है, अब देखिए हमें क्या करना है, रूल वही अल्फा प्लस बीटा, एक बार इन दोनों को ऐड कर देना, ये और ये जब ऐड करेंगे तो साइन माइनस का आ जाएगा, दैट इज -2। ठीक है, एक बार इनकी प्रोडक्ट कर देनी है, अल्फा बीटा 0 × -2, अब 0 की किसी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखिए जीरोस फाइंड कर लिए, उनका प्लस फाइंड कर लिया, उनका प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इनका सम ऑफ जीरोस लाना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लाना है। ठीक है, कैसे, 4u² प्लस 8u, देखिए इसे उसी फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमें एबीसी फाइंड चाहिए, एबीसी चाहिए, या ये कह सकते हैं ए तो क्या होता है, जो u² का कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, हमने बता दिया, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, चाहे यहाँ u कर लीजिए, u भाई जो स्क्वायर वाले पार्ट का कोएफिशिएंट है उसे a बोलते हैं, जो
सिंगल u का कोफिशिएंट उसे b बोलते हैं, और जो लास्ट में बचा कांस्टेंट वो c बोलते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो हुई वो 4 हो जाती है, जो b की वैल्यू है वो 8 हो जाती है ये वाली, एंड जो c की वैल्यू है वो 0 हो गई है, क्योंकि वो पार्ट दे नहीं रखा। हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्लियर है। जो पार्ट नहीं दे रखा, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में से जो पार्ट नहीं दे रखा, सपोज कीजिए ये नहीं दे रखा, तो इसका मतलब वहां b 0 होगा, क्लियर। ये नहीं दे रखा तो a 0 होगा, ठीक है। अब हम, हमारा फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन ए। अब देखिए b की वैल्यू क्या है 8, माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा 8 डिवाइड बाई 4, इससे कैंसिल हो जाएगा 2 माइनस के 2। फिर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग c अपॉन ए होगा, c क्या है यहाँ पर 0 और डिवाइड बाई a क्या है 4, तो जीरो को जिससे भी डिवाइड किया जाएगा दैट इज 0। तो अब यहाँ देखिए फॉर्मूले से सम, फॉर्मूले से प्रोडक्ट सेम है, सम जो है -2 है, प्रोडक्ट 0 है, यहाँ भी सम -2 है, प्रोडक्ट 0, क्लियर है। तो ये हमारा इसका फोर्थ पार्ट हो जाता है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट देखते हैं। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15। तो जैसे कि स्प्लिट मेथड इसमें भी नहीं चलेगा, स्प्लिट मेथड चलेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। अब आप इसे देखकर ये बता सकते हैं कि इसमें कौन सा पार्ट नहीं दिया गया है, दैट इज ये वाला पार्ट, क्योंकि अगर टी स्क्वायर है स्क्वायर वाला पार्ट तो हो गया, और ये कांस्टेंट है जिसके साथ कुछ ना हो, यानी कोई सा वेरिएबल ना हो, वो कांस्टेंट होगा एक तरह से। तो ये पार्ट इसमें नहीं दिया गया है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसमें स्प्लिट मेथड तो नहीं चलने का, तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला, यानी डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, देखिए कॉमन भी नहीं है जो हमने इससे पहले पार्ट में लगाया था, तो हम इसे सीधा सीधा 0 के इक्वल मानकर चलते हैं, क्लियर है। इसको इधर ले जाइए, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15। अब आपको स्क्वायर इधर पहुंचाना है, तो स्क्वायर किस चीज में जाता है, स्क्वायर रूट में, टी इज इक्वल टू रूट 15, ठीक है। अब देखिए जब रूट में जाता है तो वो प्लस और माइनस में जाता है ना, इसका मतलब हुआ एक वैल्यू तो रूट 15 हुई टी की, और एक वैल्यू माइनस रूट 15, क्योंकि दो आंसर आएंगे ही आएंगे, चाहे वो सेम हो या उनका साइन डिफरेंट हो, क्लियर है। तो यहां से देखिए ये अल्फा हो जाता है रूट 15, ये बीटा हो जाता है माइनस रूट 15, ठीक है। प्रोसेस वही, एक बार ऐड करना है इन्हें और एक बार प्रोडक्ट करना है। तो जब हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो देखिए अल्फा है रूट 15 और बीटा है माइनस रूट 15, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट, सॉरी इन दोनों का जो ऐड हुआ वो 0 हुआ, क्लियर, क्योंकि रूट 15 से रूट 15 कैंसिल हो गए प्लस और माइनस के। अब इनकी प्रोडक्ट करते हैं, रूट 15 की मल्टीप्लाई करनी है रूट माइनस रूट 15 में, इसकी और इसकी, ठीक है। तो देखिए जब सेम डिजिट की अगर हम उसी डिजिट में रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही डिजिट आ जाती है, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर हो जाता है, इससे कैंसिल हो जाता है, ठीक है। सेम यहाँ प्रोसेस होगा, रूट 15 की रूट 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आएगा, लेकिन आएगा माइनस के, क्योंकि प्लस और माइनस होता है माइनस, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हमने इसके जीरोस फाइंड करने के बाद ये दोनों जीरोस आ गए थे, इनका प्रोडक्ट और इनका सम निकाल दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखिए तो टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0 है। अब ए बी सी की वैल्यू निकालनी है यहां से। अब देखिए ए की वैल्यू जैसे कि हम बता चुके हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए वो होता है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पर टी की फॉर्म है तो यहाँ पर टी स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पर टी कर सकते हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ से बताइए, ए की वैल्यू यहाँ लिखा हुआ डिजिट, यानी टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज 1, कुछ नहीं है तो 1 है। बी क्या है, बी वो होता है जो टी का कोफिशिएंट, और देखिए टी का कोफिशिएंट या टी वाला पार्ट नहीं दे रखा, इसलिए बी जो होगा यहाँ पर 0 होगा, हम पिछले पार्ट में बता चुके हैं। सी क्या है, सी जो कांस्टेंट टर्म है, सी इज माइनस 15, क्लियर है। अब फॉर्मूला अप्लाई किए, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू है यहाँ पर 0 डिवाइड बाई ए की वैल्यू है 1। अब देखिए ये तो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 को हम किसी से भी डिवाइड करेंगे। एक बार प्रोडक्ट कर लेते हैं इनका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सी अपॉन ए होता है, सी है हमारा माइनस 15 और ए है हमारा 1 दैट इज माइनस 15। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं जो फॉर्मूले से सम आया और जो उसके जीरोस का जो सम बैठ रहा था सेम है, जो प्रोडक्ट है उनके जीरोस का और जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उनका जो जीरोस का प्रोडक्ट आया वो सेम है, तो हमारा ये क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसके बाद हम इसका ये पार्ट और देख लेते हैं। ये पार्ट ऐसे ही सोल्व होगा जैसे हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट किया था, यहाँ पर स्प्लिट मेथड का ही यूज होगा। और देखिए करना क्या है, 3 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 से 12, ठीक है। ये बता रखा है अगर यहाँ कोई डिजिट हो तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट में, तब उसके फैक्टर करेंगे जो आएगा। 12 कैसे फैक्टर करिए, जो माइनस करके यहाँ लिखा हुआ डिजिट दैट इज 1 आ जाए तो
देखिए 4 3 या 12 और 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। क्लियर है? तो अब हमें यहाँ 1 की जगह क्या लिख देना है 4 माइनस 3, क्योंकि हमें इसका यूज नहीं करना है जो यहाँ लिखा हुआ है, अब इसका यूज करना है 4 माइनस 3 का, जो भी है यहाँ बाहर रहेगा और 4। क्लियर है? इसके बाद 3x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है तो साइन चेंज होंगे, x को इसके साथ भी रखिए इसके साथ भी, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। इसके बाद हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें क्या कॉमन है x। ठीक है, क्या बचता है यहाँ पर 3 और x बचता है यहाँ पर 4। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन है, ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो डिवाइड कर दे, तो हम 1 लेंगे। ठीक है, 1 सभी को डिवाइड करता है, प्लस के 1 लेंगे, तो जब 1 कॉमन लेते हैं तो एज इट इज आ जाता है, क्योंकि हमने प्लस का साइन लिया तो साइन भी जैसे है ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर है? ये कॉमन आ जाएगा टोटल पार्ट में से, इसमें से और इसमें से, तो क्या बचता है, ये जो डिजिट बची है ये, और ये जो डिजिट है ए से एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन अब आगे खुद करना है। मैं बता देता हूं कि x की वैल्यू यहां से 4/3 आएगी और दूसरी x की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, ये अल्फा हो जाता है, ये बीटा हो जाता है। क्लियर है? तो इसे अल्फा प्लस बीटा करेंगे, एक बार ऐड करेंगे, चलिए ऐड करके दिखा देते हैं। 4/3 बीटा -1। ठीक है, तो इसका बाई 1 करके मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्रॉस करेंगे। देखिए इसकी इसमें 4, इसकी इसमें -3 और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई 3, तो 1/3। एक बार प्रोडक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट आएगा इसका 4/3 इंटू -1 दैट इज -4/3। देखिए 1 में किसी भी चीज की मल्टीप्लाई करेंगे वही डिजिट आएगी, लेकिन आएगी माइनस की। ठीक है, अब हमने ये निकाल दी, इनके जीरोस का सम निकाल दिया, इनके जीरोस का प्रोडक्ट निकाल दिया। अब आपको ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू ले लेनी है 3, बी की वैल्यू ले लेनी है -1 और सी की वैल्यू ले लेनी है 4 माइनस की। फॉर्मूला अप्लाई करना है अल्फा प्लस बीटा, ये वाला जो कि होता है -b/a और अल्फा बीटा c/a। ठीक है, यहां से वैल्यू रखनी है और ये जो दोनों आएंगे और ये जो दोनों आए हैं ये सेम आने चाहिए, आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को बनाना है। ये जो गिवन नंबर्स है एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली, यानी ये जो दे रखे हैं ये उस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जीरोस का सम दिया गया है और ये उन जीरोस का प्रोडक्ट दिया गया है। ठीक है, ऐसे ये सम है, ये प्रोडक्ट है, सम प्रोडक्ट इस टाइप से दे रखे हैं। तो देखिए जब सम दिया गया हो, सपोज कीजिए ये अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और दूसरा अल्फा बीटा दे रखा है। ठीक है, तो जब किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम दिया हो और प्रोडक्ट दिया हो तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे बनाए, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, यहाँ जो सम है ऑफ जीरोस वो आ जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा। देखिए इसी क्वेश्चन के लिए यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो ये पहला डिजिट है ये वाला, तो इस पूरे की जगह 1/4 ऑफ x आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए जब हम यहाँ पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो यही साइन आएगा, जो भी है माइनस का आएगा। अब देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू -1 है तो यहाँ पर वो साइन चेंज हो जाएगा माइनस, यानी अगर ये प्लस के 1 होती तो यहाँ प्लस के 1 ही आता। ठीक है, साइन इस तरह से चेंज हो जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या आपको एक काम कर सकते हैं, आंसर मैच करना है तो ये जो नीचे जो भी डिनोमिनेटर में डिजिट आएगी उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई देखिए यहाँ करेंगे तो 4x² हो जाएगा। यहाँ जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ 1x बचता है, 1x को न लिखकर सिर्फ x लिख सकते हैं। ये देख लीजिए भाई 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करें 4 × 1/4 ऑफ x और -4। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचता है 4x² माइनस यहाँ बचता है 1x। देखिए 1 तो हम लिखते ही नहीं है तो x लिख सकते हैं और -4, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनकर तैयार हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सेम देखिए बस करना कुछ नहीं है, आपको इस फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा की जगह ये रखना है, अल्फा बीटा की जगह दूसरा डिजिट रखना है। तो इसको देखिए x² माइनस हम अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा रखेंगे, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना रखेंगे, यहाँ पूरी जगह √2x, x ये वाला आएगा, प्लस अल्फा बीटा कितना रखेंगे 1/3। और जैसा कि बताया है जो डिनोमिनेटर में कहीं भी कोई डिजिट आ रही है तो उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 3 से मल्टीप्लाई करनी है, 3 से जब यहाँ करेंगे तो 3x² आ जाता है। ठीक है, माइनस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 और x आ जाएगा, लेकिन जब इसमें करेंगे तो वो डिजिट कैंसिल हो जाता है, इसीलिए हम जो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचता है। इस तरह से ये हमारा सेकंड का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है। थर्ड में देखिए, थर्ड में अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे हम 0 और x, और अल्फा बीटा की जगह क्या रखेंगे प्लस √5। देखिए ये वाला साइन यहाँ यूज करना है, ये वाला साइन यहाँ यूज करना है। 0 वाला पार्ट हम हटा सकते हैं पूरी तरह से, तो ये हट जाएगा तो x² माइनस x² प्लस √5। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट पूरा हट चुका है
तो ये बचता है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, सेम आप इसमें देखिए, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है भाई, यहाँ पर 1 आ जाएगा 1x, एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस अल्फा बीटा की जगह 1। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 1 हम हटा सकते हैं क्योंकि 1 की किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फोर्थ पार्ट का भी आंसर हो जाता है, तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में इसके अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है, -1/4, और दूसरा जो पार्ट है वो अल्फा बीटा है, दैट इज 1/4। अप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर सेम अल्फा प्लस बीटा की जगह ये। अब देखिए यहाँ पर जब हम यहाँ -1/4 रखते हैं, एक माइनस यहाँ है तो वो प्लस के 1/4 ऑफ एक्स हो जाएगा। अल्फा बीटा कितना है 1/4। ठीक है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 4 है, सेम है, तो 4 से पूरी पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 से जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर आ जाएगा। 4 से जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे उस 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1x बचता है जिसे हम x लिख सकते हैं। ठीक है, 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ 1 लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल तैयार हो गया। इसके बाद लास्ट और देख लेते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 4 और अल्फा बीटा दिया गया 1, ये तो बहुत ही सिंपल है। एक्स स्क्वायर इसी में रख ले तो अल्फा प्लस बीटा की जगह रखा जाएगा 4x, या लिख लेते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 ऑफ x प्लस अल्फा बीटा कितना है 1, ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया। आई होप आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।